ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम रीतिकाल के कवि बिहारी के पदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने अब तक कुल 6 पदों के बारे में अध्ययन किया है। आज उनका 7वां पद, 8वां, 9वां और उससे आने वाले जो भी पद है उनके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखो, जो अब तक बिहारी के पद हमारे सामने आए, तो सबसे पहले जो पद आया, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाहि प्रेस श्याम हरित दुती होई, तो परवारो उर्वशी सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ये तो हमने पहले वीडियोज में ये दोनों पदों को देखा था। उसके उपरांत हमने 4 पदों के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। अब आज आगे आने वाले जो पद हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो 7वां उनका पद है वो कौन सा पद है? अजो त्रियोना ही रहो सुरती सेवत एक रंग, नाक वास वेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। अब यहाँ पर कवि त्रियोना नामक आभूषण को संबोधित करते हुए कहता है। त्रियोना एक प्राचीन आभूषण है। त्रियोना नामक आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अजो त्रियो ना ही रहो, अजो रहा त्रियोना ही, त्रियोना नामक आभूषण। क्या है ये? त्रियोना नामक आभूषण। श्रुति यानी कान, श्रुति का अर्थ क्या है? कान। सेवत यानी सेवा करता रहा, सेवत सेवा करता रहा, सेवत सेवा करता रहा। लेकिन नाक, वास का अर्थ है निवास किया किसने? बेसरी नामक आभूषण, बेसरी नामक आभूषण ने। लहो प्राप्त किया, लहो प्राप्त किया, बसी यानी कि रहकर, किसके संग? मुक्तन यानी मोती के संग रहकर, मोती के साथ में रहकर इसने किसका स्थान प्राप्त किया? नाक के ऊपर बेसरी नामक आभूषण ने सम्मान का प्रतीक बन गया। देखो इसका अर्थ, अजो त्रियोना ही रहो सुरती सेवत एक रंग, नाग वास बेसरी लहो वसी मुक्तन के संग। यानी कि यहाँ पर त्रियोना नामक आभूषण को संबोधित करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि आपको अर्थ कैसे करना है? त्रियोना नामक आभूषण को संबोधित करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि अजो त्रियोना ही रहो, हे त्रियोना नामक आभूषण, तू त्रियोना का त्रियोना ही बना रहा। अजो त्रियोना ही रहो, हे त्रियोना नामक आभूषण, तू त्रियोना का त्रियोना ही बना रहा। सुरती सेवत एक रंग, और हमेशा भगवान विष्णु के कानों की शोभा को बढ़ाता रहा। सुरती सेवत एक रंग, और हमेशा भगवान विष्णु के कानों की क्या करता रहा? सेवा करता रहा। लेकिन नाक वास बेसरी लहो, लेकिन नाक के ऊपर निवास करने पर बसी मुक्तुन के संग, मोती ने नाक वास बेसरी, बेसरी नामक आभूषण, बेसरी नामक आभूषण बसी किसके साथ रहकर? मुक्तन यानी मोती के साथ रहकर ही किसके ऊपर? नाक के ऊपर उसने निवास प्राप्त कर लिया और मान सम्मान का क्या बन गया? प्रतीक बन गया। यानी कि इसका आपको ऐसे करना है। कवि यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं, अजो त्रियोना ही रहो सुरती सेवत एक रंग, नाग वास बेसरी लहो वसी मुक्तुनि के संग। अगर इसकी व्याख्या करें तो इसकी व्याख्या हमें इस प्रकार से करनी है। कवि बिहारी यहाँ पर त्रियोना नामक आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अजो त्रियोना, हे त्रियोना नामक आभूषण, अजो त्रियोना ही रहो, तू त्रियोना का त्रियोना ही बना रहा। सुरती सेवत एक रंग, और हमेशा भगवान विष्णु के कानों की सेवा करता रहा। लेकिन नाक वास बेसरी लहो, लेकिन नाक के ऊपर बेसरी नामक आभूषण ने स्थान प्राप्त किया बसी मुक्तनों के संग, मोती के साथ रहकर है। बेसरी नामक आभूषण नाक के ऊपर पहना जाने लगा और मान सम्मान का क्या बन गया? प्रतीक बन गया। तो आपको इसका अर्थ इस प्रकार से करना है कि कवि बिहारी त्रियोना नामक आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे त्रियोना नामक आभूषण,
तू त्रियोना का त्रियोना ही बना रहा और हमेशा भगवान विष्णु के कानों की सेवा करता रहा, लेकिन मोती के साथ रहकर बेसरी नामक आभूषण ने नाक के ऊपर निवास प्राप्त कर लिया और मान सम्मान का प्रतीक बन गया। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें सलेस अलंकार की छटा इसमें देखने को मिलती है। कौन से अलंकार की? सलेस अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ करना है। अब इसके बाद में आगे देखें, जो इनका क्या है, 8वां पद है, सगन्य कुंजी छाया सुकद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जातु अजो वही उही जमुना के तीर। अब यहाँ पर कवि बिहारी वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, यानी कि जहां पर जिस सगन कुंज में जहां पर श्री कृष्ण विचरण किया करते थे, वही यानी उस जमुना यानी यमुना के तीर यानी तट पर, तीर यानी तट पर मनु मेरा जो मन है, जातु अजो जातु जाना चाहता है, जातु जाना चाहता है, अजो वही उसी स्थान पर सघन वृक्षों के कुंजे समूह है, छाया सुखदे सुख प्रदान करने वाली छाया, सुख प्रदान करने वाली छाया, सुख प्रदान करने वाली छाया, शीतल यानी ठंडी, सुरभि समीर मंद गति से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, समीर हवा, सुरभि मंद गति से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं। अब ये अगला पद है कवि बिहारी का। इसमें कवि बिहारी वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, देखो, सगन्य कुंजी छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जातु आजो वही वही जमुना के तीर। यानी कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोगों का मन वहां जाना चाहता है, कहां पर है, सगन्य कुंज, उन वृक्षों के समूह के पास, छाया सुखद वो सुख प्रदान करने वाली छाया, शीतल सुरभि समीर मंद मंद गति से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं। मेरा जो मन है, हम लोगों का जो मन है, हवे जातु अजो बार बार उसी स्थान पर जाना चाहता है, जमुना के तीर, उस यमुना नदी के तट के पास जहां श्री कृष्ण विचरण किया करते थे। यानी कवि यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो लोगों का मन है बार बार कहां जाना चाहता है, उस स्थान पर जाना चाहता है जहां श्री कृष्ण क्या करते थे, विचरण किया करते थे। तो इसका अर्थ कैसे करना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि सगन्य कुंजे छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जातु अजो वही जमुना के तीर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोगों के जो मन है, उन वृक्षों के समूह के पास में वो सुख प्रदान करने वाली छाया और वो ठंडी गति से मंद मंद गति से चलने वाली वो ठंडी ठंडी हवाएं, बार बार लोगों का मन वहां जाना चाहता है, उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उस यमुना नदी के तट के पास में श्री कृष्ण क्या किया करते थे, विचरण किया करते थे। इस प्रकार से हमें इस पद्यांश का क्या करना है, अर्थ ज्ञात करना है। अगर इसमें देखें तो मनु हवे जातु अजो, हमें इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से देखें तो इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा भी हमें देखने को मिलती है। यानी सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु हवे जातु अजो वही जमुना के तीर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन वृक्षों के समूह के पास में और उस सुख प्रदान करने वाली वो छाया और मंद गति से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं हैं, उस स्थान पर सभी लोगों का मन है, वहां जाना चाहता है जहां उस यमुना नदी के तट के पास में श्री कृष्ण विचरण किया करते थे। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है, अर्थ ज्ञात करना है। अगर आगे देखें तो इनका जो 9वां पद आता है वो है सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने का मनो नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग प्रभाव। यानी कि यहाँ पर मनो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पद्यांश में भी कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने का, सोहत यानी कि सुशोभित, सोहत सुशोभित, सोहत सुशोभित, ओडे पीत यानी पीला, पीत यानी पीला, पटु यानी वस्त्र,
श्याम यानी श्याम, श्याम वर्ण, काला वर्ण श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण श्याम सलोने का, श्याम काला श्री कृष्ण के लिए आया है। यहां पर श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण, सलोने सुंदर, गाते शरीर, गाते शरीर, मनु मनो मानो, नीलमणि शैल यानी पर्वत, पर आतप यानी प्रातः काल, प्रयोग पड़ा, प्रभात प्रातःकालीन सूर्य की क्या गिरी, किरणें गिरी। देखो इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने का, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, प्रभात प्रातःकाल, आतप प्रयोग प्रभात प्रातःकाल का वर्णन इसमें किया गया है। देखो कि सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने का, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यह वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्याम सलोने गात, कि श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर, श्याम सलोने गात, श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के सुंदर शरीर के ऊपर, सोहत ओडे पीत पटु पीतांबर रूपी वस्त्र, पीला ये पीतांबर रूपी वस्त्र, पीतांबर रूपी वस्त्र, पीतांबर रूपी वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित लग रहा है। मनु यानी मानो, नीलमणि शैल यानी पर्वत के ऊपर, आतप प्रयोग प्रभात यानी प्रातःकालीन सूर्य की क्या गिर रही हो, किरणें गिर रही हो, प्रातःकालीन सूर्य की क्या गिर रही हो, किरणें गिर रही हो। यानी कि सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने का, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहां बिहारी वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि श्याम सलोने गात, हमें इस पद की शुरुआत यहां से करनी है कि श्याम सलोने गात। कवि बिहारी प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्याम सलोने गात यानी श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर के ऊपर पीतांबर रूपी वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित लग रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। इस प्रकार हमें इसका क्या करना है, अर्थ ज्ञात करना है। इस प्रकार से सोहत ओडे पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर के ऊपर पीतांबर रूपी वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित लग रहा है कि मानो नीलमणि शैल के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य की क्या गिर रही हो, किरणें गिर रही हो। इस प्रकार से ये बिहारी का कौन सा पद है, 9वां पद हमें देखने को मिलता है। अगर इसी कड़ी में आगे चले, जो उनका आगे वाला पद है, जो 10वां पद है इनका, वो है इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है डारन वे। देखो इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, अगला पद है इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु, हवे है फेरी वसंत ऋतु, इन डारनु वे फूल। देखो यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु ई डारनु वे फूल। ये बिहारी का अगला पद है। अब यहां पर मनुष्य रूपी हिरण के बारे में बात कर रहा है, मनुष्य रूपी हिरण के बारे में बात कर रहा है कि यही यानी इसी, यही इसी, यही इसी, आस आशा, आस आशा, अटक्यो बैठा रहता है, अटक्यो बैठा रहता है, अली बहुरा,
अली भंवरा। गुलाब के मूल यानी जड़ में, मूल यानी जड़ में। कि हवे है फेरी, कि एक बार फिर से किसका आगमन होगा? बसंत ऋतु का आगमन होगा। इन दारुणों यानी इस डाल पर एक बार फिर से क्या खिलेगा? फूल खिलेगा। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि यहाँ बिहारी क्या कहते हैं? देखो, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन दारुणों वे फूल। अब यहाँ पर कवि बिहारी क्या समझाना चाहते हैं? यानी कि जो व्यक्ति सुख साधनों से संपन्न थे, जो हमेशा आनंदित रहा करते थे, आज उनके जीवन के अंदर है वो निराशा का भाव उत्पन्न हो गया है। लेकिन वो फिर अपने मन में ये आशा लिए बैठे रहते हैं कि एक बार फिर से उनके जीवन में सुख का आनंद होगा और एक बार फिर से वो उस सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। अर्थात अन्योक्ति के माध्यम से यहां पर भंवरे को माध्यम बनाकर सुखभोगी लोगों के ऊपर वर्णन किया गया है। देखो, यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि यही आस अटक्यो रहतु, कि इसी आशा में बैठा रहता है अली यानी भंवरा, गुलाब के मूल यानी जड़ में। कि हवे है फेरी बसंत ऋतु, कि एक बार फिर से बसंत ऋतु का आगमन होगा। इन दारुण में फूल, और इस डाल के ऊपर एक बार फिर से क्या खिलेगा? फूल खिलेगा। यानी कि बसंत ऋतु, इन दारुण में फूल, बसंत ऋतु का आगमन होते ही इस डाल पे फूल खिलेगा और एक बार फिर से वो भंवरा उस फूल का क्या लेगा? आनंद लेगा। अर्थात यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से कवि बिहारी समझाना चाहते हैं कि सुख भोग प्राप्त करने वाले व्यक्ति हमेशा इसी आशा में बैठे रहते हैं कि एक बार फिर से उनके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होने के उपरांत फिर से उस सुख का आनंद वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में आपको इसका वर्णन ऐसे करना है कि यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन दारुण वे फूल। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक भंवरा जो हमेशा एक ही आशा में गुलाब के जड़ में बैठा रहता है और हमेशा इस आशा में बैठा रहता है कि एक बार फिर से बसंत ऋतु का आगमन होगा और इस डाली के ऊपर क्या खिलेगा? फूल खिलेगा। और जैसे ही इस डाली के ऊपर फूल खिलेगा, उस फूल का आनंद में फिर से लूंगा। अर्थात यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, सुख भोगी व्यक्ति हैं, वो हमेशा इसी आशा में बैठे रहते हैं कि चाहे उनके जीवन में वर्तमान समय में निराशा का भाव ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार फिर से सुख का आनंद उनके जीवन में आएगा और फिर से वो सुख प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार से हमें इसका क्या करना है? वर्णन करना है। इस प्रकार से हमें इसकी व्याख्या करनी है। अगर आगे देखें बिहारी के पदों में, तो उनका जो अगला पद है, तो उनका अगला पद कौन सा है? देखो बेटा, को छूट्यो इही जाल परी, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो, ज्यों सूरजी भज्यो चाहत त्यों त्यों ऊर्जत जात। देखो अगला क्या है बिहारी का? अगला पद देखो, को छूट्यो यही जाल परी कत कुरंग अकुला, जो जो सूरजी बजो चैत है त्यों त्यों ऊर्जत जात। अब ये जो अगला पद है, इस पद्यांश में क्या बताया गया है? देखो कि यहां पर कुरंगे यानी कि हिरण, एक बार शब्दार्थों के अर्थ देखो। को छूट्यो, उससे छूटना चाहता है या भागना चाहता है।
यही जाल सांसारिक रूपी जाल से, सांसारिक रूपी जाल से कुरंगे हिरण, मनुष्य रूपी हिरण वो क्या हो रहा है, आज व्याकुल हो रहा है। अकुलात व्याकुल, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, ज्यों ज्यों जैसे जैसे सूरजी सुलझ करे या सुलझ करे, भज्यो भागना, चहते चाहता है, चहते चाहता है, त्यों त्यों वैसे वैसे, त्यों त्यों वैसे वैसे, उर्जते उलझता, जात जाता है, वैसे वैसे उलझता जाता है। यानी कि शब्दार्थों के अर्थ देखो कि को छूट्यो कि मनुष्य रूपी हिरण जो सांसारिक रूपी जाल से छूटकर भागना चाहता है, लेकिन जय और कुरंग अकुला वो मनुष्य रूपी हिरण है, इस सांसारिक रूपी जाल में फंसा हुआ है जो अत्यधिक क्या है, व्याकुल है। जो जो सूर्य बजो चाहता है, इस सांसारिक रूपी जीवन से जैसे जैसे सुलझकर भागना चाहता है, वैसे वैसे उसमें और अधिक फंसता हुआ चला जाता है। यानी कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, जो जो सूर्य बजो चाहता है त्यों त्यों उर्जते जात। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी यहां वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक मनुष्य रूपी हिरण, एक मनुष्य रूपी हिरण है जो सांसारिक जाल में फंस चुका है, सांसारिक रूपी जीवन की विषय वासनाओं में फंस चुका है। को छूट्यो जो उससे भागना चाहता है, कुरंगाकुलात, कत कुरंगाकुलात वो मनुष्य रूपी हिरण जो अत्यधिक व्याकुल है, लेकिन जैसे जो जो सूर्य बजो चाहता है, जैसे जैसे इस सांसारिक रूपी जीवन से सुलझकर निकलने का प्रयास करता है, वैसे वैसे उसमें और अधिक उलझता हुआ चला जाता है, अर्थात वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो रहा है। कि को छूट्यो यही जाल परी कत कुरंग अकुला, जो जो सूर्य बजो चाहता है त्यों त्यों उर्जत जात। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक मनुष्य रूपी हिरण है, वो मनुष्य रूपी हिरण सांसारिक रूपी जाल में फंस चुका है, वो सांसारिक रूपी जाल में अत्यधिक व्याकुल हो चुका है। अतः जैसे जैसे इस सांसारिक रूपी जीवन विषय वासनाओं से सुलझ कर निकल कर भागना चाहता है, वैसे वैसे उसमें और अधिक उलझता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से इसका क्या है, अर्थ है। यानी कि आज हमने बिहारी के कितने पद देखे, 5 पद हमने पढ़े। अब आगे आने वाले वीडियो में जो भी बिहारी के आगे बचे हुए पद हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।